मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 4 से। तो 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। ना देखो अपने घर में जब दीवारी पर पेंट होता है तो पेंट किस में आता है? बकेट वगैरह में आता है कि नहीं आता? बहुत से लोगों ने देखा होगा घर, है ना। तो वैसा पेंट करने का क्या कंटेनर है जिसके अंदर पेंट भरा है, तो उसके अंदर इतना पेंट है कि उससे कितना एरिया पेंट कर सकते हो? 9.375 मीटर स्क्वायर का एरिया उससे क्या कर सकते हो? पेंट कर सकते हो। मतलब इतने एरिया को वो पेंट लग जाएगा, उतने एरिया में पेंट हो जाएगा, इससे ज्यादा एरिया में नहीं हो पाएगा। क्लियर है सबको? चलो, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन। अब इससे हम बेसिकली पेंट किस चीज को कर रहे हैं? ब्रिक्स को। किसको पेंट कर रहे हैं? तो ब्रिक्स के डायमेंशन आपको दे रखे हैं 22.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर है सबको? तो आपसे पूछा ऐसी कितनी ब्रिक्स आप इस पेंट के कंटेनर से क्या कर सकते हो? पेंट कर सकते हो। ऐसी कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं जो कि आप इतने पेंट से पेंट कर सकते हो। वापस से क्वेश्चन सुनो। एक पेंट का कंटेनर मतलब पेंट की बाल्टी है जिसके अंदर इतना पेंट है, कितना एरिया आपका पेंट हो जाएगा? कितना एरिया पेंट हो जाएगा, है ना। और आपको बोला कि ऐसी ब्रिक्स को हम पेंट कर रहे हैं जिनके एक ब्रिक का डायमेंशन आपको दे रखा है कि जैसे ब्रिक जैसी होती है, सबने देखा होगा घर में ईंट, है ना। देखिए होगी ना, अपना घर ईंट से बनता है, ऐसी ब्रिक होती है। तो ब्रिक किसके शेप में? ब्रिक किसके शेप में? 22.5, 10 और 7.5। किसके शेप में ब्रिक कौन बताएगा? क्यूब के शेप में, वेरी गुड, क्यूबॉइड के शेप में। अब वेरी गुड। अब एक चीज बताओ, जब आप ब्रिक को पेंट करोगे तो कौन सी एरिया को पेंट करोगे? सरफेस वाले एरिया को पेंट करोगे, ये वाले ब्लॉक को पेंट करोगे, इसको पेंट करोगे, इसको पेंट करोगे, है ना। इसके नीचे वाले को पेंट करोगे, इसके पीछे वाले को और इसके पीछे वाले को पेंट करोगे। मतलब यहाँ पर हमको क्यूबॉइड में निकालना कौन सा एरिया है? टोटल सरफेस नहीं, लेटरल एरिया नहीं निकालना। नहीं 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 नहीं, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। कौन सा एरिया निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। देखो इसको बुक मानो, इसको बुक मानो, तो आप, है ना, इसको ब्रिक माना करने, तो इसको पेंट कहां से करेंगे? ऊपर से पेंट करेंगे, फिर साइड से पेंट करेंगे, फिर इधर वाली साइड से पेंट करेंगे, नीचे से पेंट करेंगे, इधर से पेंट करेंगे और इधर से पेंट करेंगे, तभी तो ब्रिक रेड दिखेगी सब दूर से। सही है कि नहीं? बताओ जल्दी। तो ये सभी रेक्टेंगल्स का जो एरिया होता है मिलाकर कौन सा एरिया बनाता है? अपन ने फॉर्मूला बनाना सीखा था, कौन सा एरिया बनाता है मिलाकर? 6a स्क्वायर क्यूब के केस में होता है, क्यूबॉइड के केस में कौन सा एरिया बनाता है? जल्दी बताओ। 2 पाई आर कहां से आ गया इसके अंदर? अभी कौन सा एरिया बनाता है? टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया क्यूबॉइड पढ़ाया था। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अच्छा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के पहले देखो लेंथ कितनी दे रखी है? 22.5, ब्रेथ कितनी दे रखी है? 10, और हाइट कितनी दे रखी है? 7.5, सभी सेंटीमीटर में, है ना। चलो, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला? ट्वाइस ऑफ लेंथ। अब BH और HL क्या है? तो L और B लेंथ और ब्रेथ है और H क्या है? हाइट। चलो निकाल लो। 2 लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ करोगे मतलब कितना? 22.5
इंटू कितना हो जाएगा 10 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट 10 इंटू 7.5 प्लस हाइट इंटू लेंथ तो 7.5 इंटू 22.5। चलो ये वाला का मल्टीप्लाई निकालो, बाकी दो का तो इजीली निकल जाएगा। 22.5 इंटू 10 करेंगे तो 225 हो जाएगा। 7.5 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। लास्ट वाले का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है जल्दी बताओ। 168.75 है ना। चलो अब सबको प्लस कर दो तो देखो 225 प्लस 75 करोगे तो कितना हो जाएगा 300 प्लस है ना 300 में से हाँ वेरी गुड 468.75 बहुत अच्छे। अब इसमें आप किसका मल्टीप्लाई करोगे 2 का कर दो कितना आ रहा है करो मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपना क्या आ रहा है 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया है कितनी ब्रिक, ये कितनी ब्रिक का सरफेस एरिया आया है एक ब्रिक का सरफेस आया है। कितनी ब्रिक का सरफेस एरिया आया है है ना। ऐसी एक ब्रिक थी, उस एक ब्रिक का सरफेस एरिया कितना आया है 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इस ब्रिक को हमने अगर यहाँ से ये वाला एरिया पेंट करा तो कितना एरिया हो जाएगा ये सारे एरिया पेंट करने पर 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो लिख लो इसको फिर स्टार्ट करें। लिख लिया। अब देखो इसका अब इसके आगे क्या चीज देखनी है हमको। ये जितनी ब्रिक का सरफेस एरिया निकल कर आया है एक ब्रिक का। अब एक चीज बताओ इतने सारे पेंट में क्या हुआ कितनी ब्रिक को पेंट करेंगे। अपन मान लो हमने इतने सारे पेंट में कितनी ब्रिक को पेंट करा n नंबर ऑफ ब्रिक को पेंट करा। कितनी ब्रिक को पेंट कर दिया n फोर नंबर, कौन सा भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7। तो एक चीज बताओ अगर एक ब्रिक का एरिया ऐसा समझो अगर एक ब्रिक का एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर तो दो ब्रिक का एरिया कितना होगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे ही एक ब्रिक का एरिया 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो n नंबर ऑफ ब्रिक का एरिया कितना होगा n इंटू 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 कहां से आ गया इनकी पूरी बात सुन के बात करो है ना। यहाँ पर क्या बोला मैंने कि अगर एक ब्रिक का एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर तो 2 ब्रिक का एरिया कितना होगा। तो आपने क्या करा तो सर 2 इंटू 10 यही करा ना आपने तभी 20 आया। तो वैसे हमारे आंसर में एक ब्रिक का है ना सुनो वैसे हमारे सॉल्यूशन में एक ब्रिक का सरफेस एरिया कितना आ रहा है 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो n नंबर ऑफ ब्रिक का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा n इंटू 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है सबको है ना। अच्छा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में तो इसको भी हमको सेंटीमीटर स्क्वायर में करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे पेंट किस में दे रखा है मीटर स्क्वायर में है ना। तो मीटर एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100। तो एक मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर होंगे 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ 937.5 मीटर स्क्वायर को हमको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है तो इसकी जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ 100 मल्टीप्लाई 100 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। अरे मीटर स्क्वायर की जगह मैंने ये लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है क्लियर है सबको। अच्छा इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखो 9375 0।
ठीक है, तो हम डायरेक्टली किसको इक्वेट कर रहे हैं यहाँ पे 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर, जितना पेंट कंटेनर में था, जितना पेंट कंटेनर में था उतनी आप ब्रिक को पेंट कर पाओगे। क्लियर है सबको? तो नंबर ऑफ ब्रिक निकालनी है, तो नंबर ऑफ ब्रिक को हमने यहीं पे रखा और इससे इसको डिवाइड कर देते हैं। 93750 डिवाइडेड बाय 937.5। तो देखो यहां से हम पॉइंट हटाएंगे तो एक और जीरो चला जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा ना, सीखा होगा आप लोगों ने, है ना। तो देखो 9375 बन जा 9375, तो ब्रिक टोटल कितनी आ जाएगी 100। टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी होगी, कितनी ब्रिक को आप पेंट कर सकते हो 100 ब्रिक्स। क्लियर है सबको? कुछ डाउट है? नमन अंकित समझ में आ गया? कुछ डाउट है? नमन अंकित चलो लिख लो इसको। लिख लिया सबने? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करो, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3? देखो चलो इधर जानिए, हमको दो तरीके के बॉक्स दिए हैं, एक क्यूबिकल मतलब एक क्या है क्यूब, और क्यूब की एक एज कितनी दे दी है हमको 10 सेंटीमीटर। कितनी दे दी है एक एज 10 सेंटीमीटर। सिमिलरली हमारे पास एक और बॉक्स है क्यूबॉइडल बॉक्स है। तो क्यूबॉइडल सबको पता है क्यूबॉइडल कैसा होता है? नहीं, क्यूब से अलग होता है ना क्यूबॉइडल। क्या डिफरेंस होता है क्यूबॉइडल और क्यूब में? कौन होता है? नहीं, थोड़ा मैथमेटिक्स के फॉर्म में बताओ, हमने अच्छे से पढ़ा है, ऐसे गंदे तरीके से। क्यूब के अंदर सारी साइड क्या होती है, सारी एजेस क्या होती है इक्वल होती है। क्यूब बॉक्स जैसा होता है, क्यूबॉइडल बॉक्स जैसा नहीं होता है। तो हम कहां से डिफिनेशन लगाएंगे? तो ये हमारे पास एक क्यूबिकल बॉक्स है और एक क्यूबॉइडल बॉक्स है। अब इसमें हमको क्या बोला उन्होंने, विच बॉक्स इज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। कौन से बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया ग्रेटर होगा? तो सबसे पहले हम लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल लेते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, देखो ए की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है 4a² मतलब 4 × 10 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 4 × 100। तो लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो मिनट रुक जाओ। कितना आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्यूबॉइड का सरफेस एरिया देखो, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला याद होना चाहिए सबको। ट्वाइस ऑफ हाइट ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ।
तो 2 into 8 लेंथ प्लस ब्रेथ मतलब 12.5 प्लस 10 है ना। चलो 8 2 जा 16 16 into 22.5 करो कितना आ रहा है बताओ जल्दी। सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, करो मल्टीप्लाई 16 into 22.5 कौन सा बड़ा है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है हाँ ठीक 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा बड़ा है, क्यूब का कि क्यूबॉइड का? क्यूब का। कितने से बड़ा है, बाय हाउ मच अमाउंट 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो बस हाउ मच से बड़ा है तो आपको क्या लिखना, सबसे पहले तो आपको लिखना लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज ग्रेटर देन लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। पूरा लिखना लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज ग्रेटर देन क्यूबॉइड। और यहाँ पर आप लिखोगे 400 माइनस 360 मतलब कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर से बड़ा है। सेकंड वाला क्वेश्चन इसका पार्ट हो जाएगा सबसे, हाउ मच टेप is needed for all the 12 edges कि नहीं होगा जल्दी बताओ। चलो अच्छा इसको लिख लो फिर अपन ट्राई करते हैं। यस मैम लिख लिया इसको। Which box has the smaller total surface area and by how much? फिफ्थ वाले में सरफेस एरिया निकालना है, निकल जाएगा सबसे। सेकंड वाले पार्ट में एक बार क्यूब का सरफेस है ना, एक बार क्यूब का सरफेस एरिया निकालना है, एक बार क्यूबॉइड का, और कंपेयर करना किसका सरफेस एरिया बड़ा है। ठीक है चलो अब देखो क्यूब के जैसी एक और क्यूब की एक और एक्सरसाइज दे रखी है हमको। Okay, just wait for a second. अभी ठीक है स्क्रीन है ना। चलो देखो 13.5 एक्सरसाइज निकाल लो। एक और एक्सरसाइज है जो कि हमको क्यूब के लिए दे रखी है 13.5। तो 1 और 5 दोनों क्यूब और क्यूबॉइड के ऊपर बेस के, तो पहले अपन 13.5 करेंगे क्योंकि फॉर्मूले सेम यूज होंगे यहाँ। ठीक है तो 13.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। A match box 4 सेंटीमीटर into 2.5 सेंटीमीटर into 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा मैच बॉक्स का शेप कौन सा आता है, क्यूब की क्यूबॉइड? क्यूबॉइड होता है ना। तो उसके अंदर लेंथ कितनी दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट आपसे क्या बोला है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैकेट, ऐसे रखना व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। आपको वॉल्यूम बताना है ऐसे पैकेट्स का जिसके अंदर ऐसे 12 बॉक्सेस आए। कितने बॉक्सेस आए, ऐसे 12 बॉक्सेस आए। ऐसे पैकेट का आपको क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। आगे बात समझ लो। तो हमने एक चीज बताओ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पढ़ा था कि नहीं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट पढ़ा था।
अब देखो ऐसे 12 है ना, मान लो हम क्या मान रहे हैं कि ऐसे 4 के बॉक्स की 3 लेयर थी, ऐसे 4 के बॉक्स की कितनी लेयर थी है ना, 1 2 3 4 12 बॉक्स है ना, तो ऐसे 4 के बॉक्स की 3 लेयर थी। तो एक चीज बताओ, सभी की लेंथ प्लस करोगे, 4 बॉक्स की लेंथ प्लस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, इस बड़े क्यूबॉइड की लेंथ मिल जाएगी। तो इस बड़े क्यूबॉइड की लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 8 और 4 12 और 4 16, कितने सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर है ना। चल हाँ, अरे ये एक मैच बॉक्स है, ये दूसरा मैच बॉक्स है, तीसरा है 4 की ऐसी लेयर जमी हुई, तो एक की लेंथ 4, दूसरे की 8, फिर 3 12 4 पर क्या हो गया 6। आगे बात समझ में, ऐसे ये पैकेट इधर की साइड पे होगा, तो इधर की साइड में से कितने बॉक्स है, मान लो 3 बॉक्स होंगे है ना, तभी तो 4 3 का 12 हो रहा है। एक तरफ 3 नहीं होंगे, ऐसे एक ही होगा बॉक्स। एक चीज बताओ, ब्रेथ तो सेम रहेगी 2.5, हाइट क्या हो जाएगी, हाइट क्या हो जाएगी 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5, कितनी हाइट हो जाएगी, टोटल प्लस करोगे तो कितनी आ जाएगी 4.5। तो लेंथ हो गई आपकी 16 सेंटीमीटर, हाइट हो गई आपकी 4.5 सेंटीमीटर और ब्रेथ हो गई कितनी 1.5 सेंटीमीटर। तो इस बड़े से बॉक्स का वॉल्यूम है ना, इस बड़े से बॉक्स का वॉल्यूम निकाल लो आपको डायरेक्टली, हाँ 2.5, इस बड़े से बॉक्स का वॉल्यूम निकाल लो तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आपको ट्राई करना है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट करके, ठीक है, क्लियर है सबको। चलो तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करेंगे। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।